द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो यूजीसी नेट के पॉपुलेशन स्टडीज के यूनिट 10 के जीआईएस के सेक्शन पर बेस्ड है। यह लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज का टॉपिक मैप है, जिसमें हम यूटिलिटी ऑफ मैप एंड टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स ये पढ़ेंगे और साथ साथ में ग्लोब के प्रॉपर्टीज को भी समझेंगे। तो इनसाइड मटेरियल में मैंने क्या क्या अरेंज किया है, हमेशा की तरह चलिए एक बार देख लेते हैं। मैंने जीआईएस मैप के इंट्रोडक्शन के पार्ट को यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। मैप स्केल, इस लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन को डालना जरूरी हो जाता है। हालांकि मैंने मैप स्केल पर रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैप के स्केल को हम फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे और टाइप्स ऑफ मैप्स ये समझेंगे। ये दो टाइप के होते हैं। ये मैप के स्केल और उसके फंक्शन इन दोनों पर बेस्ड होते हैं और उसके अलावा इनके सब टाइप्स भी होते हैं, जिसमें हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में स्केल के ऊपर बेस्ड मैप को समझेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है इस स्लाइड में, मैं इसे डिस्कशन करूंगा और इसके बाद ग्लोब के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ग्लोब और मैप में डिफरेंस देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैंने एक समरी प्रेजेंटेशन दे दिया। अब शुरुआत करते हैं। क्योंकि यह वीडियो लेक्चर मैप, उसके यूटिलिटीज, टाइप्स ऑफ मैप्स एंड ग्लोब इस पर बेस्ड है, तो मैप के इंट्रोडक्शन को यहाँ पर समझ लेना जरूरी होता है। आप देख सकते हैं, ए मैप इज ए 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट एंड इट इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स टू ए स्केल ऑन ए फ्लैट सरफेस। यहाँ पर आपको दो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। यह एक ग्लोब है और यह एक मैप है जो इंडिया के मैप को शो करता है। ये 3 डायमेंशनल सरफेस पर होता है, जिसको इस ग्लोब पर वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स के कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं, जो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। लेकिन इसके जियोग्राफिक लोकेशन के किसी पार्ट को 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया जाए तो यही कहलाता है मैप। तो यहाँ से दो बातें क्लियर होती हैं कि जो ग्लोब है या अर्थ सरफेस है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है और इससे जो 2D पर प्रोजेक्शन होता है वह मैप कहलाता है। कि इट इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स टू ए स्केल ऑन ए फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस पर इस इंडिया के मैप को दिखाया गया है, जिसमें स्टडी के अकॉर्डिंग ये पॉलिटिकल मैप भी हो सकता है, हेल्थ इंडिकेटर से रिलेटेड मैप हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर से रिलेटेड मैप हो सकता है, और भी डिफरेंट काइंड्स के साइंस एंड सिंबल्स को यूज करके इसमें रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसके बाद पॉइंट है, स्केल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैप। इस 3D सरफेस से वर्ल्ड के किसी रीजन का जो प्रोजेक्शन मैप के थ्रू किया जाता है, उसमें स्केल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। यह मैप के एरिया और अर्थ सरफेस के एक्चुअल एरिया, इसके रेशियो के बराबर होता है। इट इज द रेशियो बिटवीन मैप एरिया ऑन अर्थ सरफेस एंड द एक्चुअल ग्राउंड एरिया। मैंने मैप स्केल को और उसके मेजरमेंट के डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स को लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया है। आप जब इस सीरीज के लेक्चर 1 को देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। नाउ मैप स्केल, एक बार फिर से इसकी बात कर लेते हैं। The map scale is the ratio of a distance on the map to the corresponding actual distance on the ground। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस मैप में 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को एज्यूम कर लिया जाएगा और वो दूरी या वो डिस्टेंस अर्थ के उन्हीं 2 पॉइंट के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑन ए 1:1 लाख स्केल मैप 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल्स 1 लाख सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। मीन्स कि इस मैप में अगर 2 पॉइंट के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसमें एक एज्यूम किया हुआ पॉइंट दिखाई देगा या एक नोटेशन देखने को मिलेगा या लिखेंगे कि इस मैप में 1 सेंटीमीटर जो है इस ग्लोब पर या अर्थ सरफेस पर 1 लाख सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। इस फिगर में भी यही समझाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 इंच इज इक्वल टू 1 माइल और इसको रेशियो में ऐसे लिखा गया है। मीन्स कि मैप पर 1 इंच, ग्राउंड पर एक्चुअल
1 माइल के इक्वल है। दो टाइप के मैप स्केल हैं, स्मॉल स्केल मैप, ए मैप दैट कैन शो ए लार्ज एरिया बट नॉट इन डिटेल, एंड लार्ज स्केल मैप क्या होगा, ए मैप दैट कैन शो मच मोर डिटेल्स ऑफ एन स्मॉल एरिया। नाउ टाइप्स ऑफ मैप्स, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कौन कौन से कैटेगरीज होंगे, फर्स्ट होगा अकॉर्डिंग टू स्केल एंड सेकंड होगा अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। तो अकॉर्डिंग टू स्केल में दो टाइप के स्केल होंगे, एक होगा लार्ज स्केल और दूसरा होगा स्मॉल स्केल। जो लार्ज स्केल है इसके भी दो सब ग्रुप होंगे, कैडेस्ट्रल मैप एंड टोपोग्राफिकल मैप, एंड स्मॉल स्केल में भी दो सब ग्रुप्स होंगे, एक वॉल मैप्स एंड दूसरा एटलास मैप्स। और दूसरा है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। फंक्शन के भी बेसिस पर मैप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होगा फिजिकल और दूसरा होगा कल्चरल। फिजिकल में कुछ हाइट, क्लाइमेट, वेजिटेशन, जियोलॉजिकल, डेप्थ इन ओशन, ये सारे इंडिकेटर्स आएंगे, और कल्चरल में पॉपुलेशन, लैंग्वेज, इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम स्केल के बेसिस पर जो मैप के टाइप्स होंगे उसको डिस्कशन करेंगे, और फंक्शन के बेसिस पर आपको ये इतने कीवर्ड याद रखने हैं कि फिजिकल और कल्चरल ये दो होते हैं, और फिजिकल के अंडर में ये इतने सारे पॉइंट होंगे और कल्चरल के अंडर में ये पॉइंट्स होंगे। बेसिक को समझने के लिए इतना काफ़ी रहेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू स्केल, लार्ज स्केल मैप में मैंने पहले ही बताया कैडेस्ट्रल मैप होता है, इसको रेवेन्यू मैप भी कहा जाता है, और दूसरा होगा टोपोग्राफिक और इसे ऑर्डिनेंस सर्वे मैप भी कहा जाता है। तो कैडेस्ट्रल मैप क्या होगा, दीज मैप्स आर ड्रॉन फॉर शोइंग लैंड प्रॉपर्टीज एंड बिल्डिंग्स ऑफ इंडिविजुअल एंड लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। ये क्लियर समझ में आ रहा है कि जितने भी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे और उसको शो करने के लिए मैप ड्रॉ किया गया होगा, वो सभी कैडेस्ट्रल मैप या रेवेन्यू मैप कहलाएंगे। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि इस टाइप के जो भी मैप होंगे वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होंगे। और लार्ज स्केल के अंडर में टोपोग्राफिक या ऑर्डिनेंस सर्वे मैप कहा जाता है, ये पॉइंट होगा, एंड दीज मैप्स नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फीचर्स। इन दोनों को थोड़ा सा डीप में अगर समझें तो ये स्मॉल एरिया पर बेस्ड होते हैं, लेकिन इसमें लार्ज लेवल पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होते हैं। दूसरा नंबर होगा स्मॉल स्केल मैप। इसमें भी दो टाइप के सब ग्रुप्स होंगे, एक होगा वॉल मैप और दूसरा होगा एटलास मैप। तो वॉल मैप से ये समझ में आता है कि जो मैप या ऐसा मैप जो दीवार पर टंगा हुआ हो या दीवार पर हम जिसे लगा के रखते हैं, तो इस टाइप का जो मैप है वॉल मैप कहलाता है। स्मॉल स्केल मैप के अंडर में ये आता है जिसमें लार्ज टाइप के एरिया को कवर किया हुआ होता है, बट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें नहीं दिया होता। दीज मैप्स आर जनरल मैप्स विथ बोल्ड लेटर्स एंड लाइन्स डिपिक्ट ए लार्ज एरिया। एंड एटलास मैप तो आप समझ ही रहे हैं, मोस्ट टोपोग्राफिकल फीचर्स इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया होता। जनरली एटलास मैप आर द कलेक्शंस ऑफ सो मेनी मैप्स एंड दीज रिप्रेजेंट्स कंट्रीज और कंटिनेंट ऑन ए सिंगल शीट। एक एक सीट में ही कई सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं कंट्रीज और उसके कंटिनेंट के रिगार्डिंग। तो स्केल के बेसिस पर मैप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। इस लार्ज स्केल मैप के अंडर में जो एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर कैडेस्ट्रल मैप के अंडर में एग्जाम्पल क्या होगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लेविंग टैक्सेस, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, बाउंड्रीज etc। एंड टोपोग्राफिक मैप का एग्जाम्पल क्या होगा, ड्रेनेज, प्लेट्यूज, फॉरेस्ट, रोड, रेलवे, कैनाल, विलेज, सिटीज, ब्रिज etc। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोब, और इस लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक होगा। तो ग्लोब के मीनिंग और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक फिगर को मैंने समझाया था, यह एक अर्थ सरफेस है और यह एक मैप है। तो अर्थ सरफेस 3 डायमेंशन पर होता है और मैप 2 डायमेंशन पर होता है। तो जनरली जो GIS मैप है वो 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन की ओर एक प्रोजेक्शन होता है। तो ग्लोब भी क्या है, अर्थ सरफेस का एक स्ट्रक्चर है जो एक स्पाइन पर रोटेट होता है। यह पूरी तरीके से
अर्थ के डिफरेंट जोन और कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ए ग्लोब इज ए 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। यह कुछ इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि एक स्पाइन पर यह रोटेट होता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ ये तीनों होता है, इस वजह से ये 3 डायमेंशनल सरफेस पर होता है। इट ऑल्सो शोज डिस्टेंसेज, डायरेक्शंस एंड एरियाज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ द अर्थ सेपरेटली ऑन ग्लोब, इट ओनली पॉसिबल ऑन मैप। फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने बताया कि अगर अर्थ के किसी कंटिनेंट को सेपरेटली रिप्रेजेंट करना हो तो मैप का यूज करते हैं, लेकिन अर्थ के कंप्लीट सरफेस को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ग्लोब से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप, तो आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि ग्लोब में और मैप में जो डिफरेंस होगा, एक्चुअली में अर्थ के 3 डायमेंशनल सरफेस और मैप, इन दोनों के डिफरेंस से ही क्लियर हो जाएगा। तो ग्लोब के पॉइंट में ये समझ सकते हैं कि इट इज 3 डायमेंशनल, इट रिप्रेजेंट्स होल अर्थ एंड यूज्ड टू गेट ब्रॉड लेवल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व के कंप्लीट सिनारियो को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लोब का यूज करेंगे। और मैप क्या है, इट इज 2 डायमेंशनल, इट में रिप्रेजेंट होल अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट। अगर हम चाहें तो इस पूरे ग्लोब को मैप पर 2D में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यह बेस्ट फिट होता है इसके कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करना। किसी भी एरिया का इंफॉर्मेशन एक मैप के थ्रू दिया जा सकता है, क्योंकि इसको पार्ट वाइज भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वीडियो लेक्चर में यह एक बेसिक आइडिया था जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपसे बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा, और मुझे इतना उम्मीद है कि अभी तक जीआईएस पर मैंने जो लेक्चर प्रिपेयर किया है, इससे एडवांस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिलहाल यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के लेक्चर मटेरियल को देखना ना भूलें। मैंने आपके प्रिपरेशन में अगर ज़रा सा भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ तो कंटेंट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर भी करें। तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।